हाँ, मैं अंधभक्त हूँ और मैं बिक चुका हूँ। और मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बिक चुका है। और वो तो 1947 में ही बिक गया था। क्यों और कैसे और कितने पैसों में बिका जानना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना अगर हिम्मत है तो। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं मेरे हिंदू भाइयों से कुछ कहना चाहता हूँ, स्पेशली उन हिंदू भाइयों से जो मेरे कमेंट सेक्शन में आके गालियां लिखते हैं। देखिए, मेरे दादाजी ना एक बात बोलते थे। वो कहते थे कि हिंदू धर्म के लोग बहुत ही बढ़िया हैं, लेकिन उनके साथ सिर्फ एक समस्या है कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं। जनवरी में भगवान श्री राम का मंदिर जब बना था ना, तब इंस्टाग्राम पे रील्स की, फोटोज की, भगवान श्री राम के पोस्ट की बाढ़ आ गई थी। भाई साहब सब सनातनी बन गए थे टीका लगा के। तब बिलीव नहीं करोगे, मुझे ऐसा लगता था कि अब सनातन धर्म के मानने वाले लोग जाग गए, हिंदू जाग गया। लेकिन 2 महीने बाद ही ये हिंदू मोदी और मोदी का नाम लेने वाले और मोदी को सपोर्ट करने वालों को गालियां निकाल रहे हैं। इसीलिए मेरे दादाजी कहते थे कि वो भूलते बहुत जल्दी हैं। और अफसोस की बात क्या है पता है, जो लोग पहले डीपी तक में भगवान श्री राम की फोटो लगा लिए थे, उनमें से कुछ लोग भगवान श्री राम की फोटो हटा के अब उस जर्मन शेफर्ड की फोटो लगा के बैठे। बाप रे। और अगर अब तुम्हें याद आ गया है कि वो भगवान श्री राम का मंदिर किसने बनाया था, कि उसका सपोर्ट तुम लोगों को करना है, तो आज ये वक्त आ गया है जागने का। मैं तुमसे कहता हूं कि अब वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जो हमें अंधभक्त कहे, जो मोदी नाम से गाली निकाले, उसको करारा जवाब तुम लोगों को देना है। अब शुरू करते हैं। 1947 में जब इंडिया पाकिस्तान का सेपरेशन हो रहा था ना, तब मेरे दादा और परदादा पाकिस्तान में थे। हमारी पुश्तैनी जमीन थी वहां पे। सेपरेशन के टाइम पे उनके सामने 2 ऑप्शन थे, या तो वो पाकिस्तान में ही रहते या फिर वो हिंदुस्तान आते। बाय द वे मैं आपको बता दूं कि हम हिंदू नहीं हैं, हम अरोड़ा पंजाबी हैं। ना ही तो हम माइनॉरिटी हैं, ना ही हम हिंदू हैं। तो हमारे दादा परदादा पाकिस्तान में चाहते तो रह सकते थे, लेकिन उन्होंने किसको चुना पता है? उन्होंने हिंदुस्तान को चुना। जब उनसे पूछा गया ना कि क्यों आप हिंदुस्तान आए, हम भी पूछते थे अपने पापा से, फिर पापा ने दादाजी से पूछा था कि भैया आप हिंदुस्तान क्यों आए, तो जवाब क्या मिला पता है? वो कहते कि उस वक्त वो लोग जिस तरह से हिंदुओं को काटते थे ना, हमें समझ में आ गया था कि आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर आ सकता है। और वो गलत नहीं थे। आप 1947 का पाकिस्तान का जनसंख्या का डेटा निकाल के देख लो। 1947 के सेपरेशन के टाइम पे पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या थी 20%, लगभग 20%। लेकिन आज के समय कितनी है पता है? 1% से भी कम। कहाँ गए सारे हिंदू? या तो वो धर्म परिवर्तन हो गया उनका, या मार फेंक दिए गए। और ऐसे कुछ हमारे साथ भी होता। सही नहीं थे हमारे दादा, वो सही थे। और उसके बाद हम हिंदुस्तान आए, रिफ्यूजी कॉलोनी से, जीरो से हमारे दादा परदादा ने शुरुआत की। छोटे से घर में हम सभी लोग रहते थे और वहां से निकल के मैं यहां तक पहुंचा हूं अपनी मेहनत से, बिक के नहीं। हमारे दादा परदादा अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए थे। मेरे बाप दादाओं को भी पता था कि हिंदू धर्म से बड़ा कोई लिबरल धर्म है ही नहीं, और इसी वजह से उन्होंने हिंदुस्तान को चुना, और इसी वजह से हम सब लोग बिक गए। तो आप लोग बताओ कि हम क्यों ना बने ऐसे बंदे के लिए अंधभक्त जो हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानता हो। और जब तुम लोग हमें कमेंट सेक्शन में गालियां देते हो और बिकाऊ बताते हो ना, तो तब तुम उस हर इंसान को गाली दे रहे होते हो जो पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर हिंदुस्तान आया था। तुम हर उस कश्मीरी पंडित को गाली देते हो जो कश्मीर से खदेड़ा गया था, और तुम हर उस सिख को हो जो 1984 के दंगों में था। और कमेंट में अंधभक्त लिखने वाले हिंदुओं, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, कि नहीं ये तो बहुत पुरानी बात है, 1947 की बात है, वो सब फिटना अब थोड़ी होगा, तो एक बार गूगल पे जाके बंगाल, कर्नाटक और केरला में हिंदुओं की हालत पर रिसर्च कर लो, तुम्हें पता लग जाएगा। ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಅಂತ ಕೂಗುವಂದ್ರು, ಅಲ್ಲಾಹು ಅಕ್ಬರ್ ಕೂಗು, ಮೋದಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದ, ನೀನು ಇಲ್ಲ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ ಕೂಗ್ತೀಯ ಇಲ್ವಾ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ಶ್ರೀರಾಮನ್ ಫೋಟೋ, ಫ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ತು अब एक सवाल और है कि तुम्हारा जर्मन शेफर्ड इनके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाता? हाँ, एक और बात, तुम लोग कहते हो कि हम लोग लद्दाख और मणिपुर के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलते, तो तुम्हारा जर्मन शेफर्ड भी बहुत से मुद्दों पे मुंह नहीं खोलता है, स्पेशली हिंदुओं के मुद्दे पे। अब जरा जाके तुम्हारे जर्मन शेफर्ड को देख लो, वो बहुत ही सिलेक्टिव वीडियोस बनाता है, या तो कांग्रेस और आपके सपोर्ट में, या बीजेपी के खिलाफ, या एक खास वर्ग को सपोर्ट करने में। बस जाके कभी उससे पूछना कि उसने कभी संदेश खाली में जो हुआ उस पर वीडियो बनाया है? आपके ऊपर खालिस्तान समर्थकों से पैसे लेने के मामले पे उसने कभी वीडियो बनाया है? बंगाल के शिक्षा घोटाले पे उसने कभी वीडियो बनाया है? कर्नाटक में 100 करोड़ वक्फ बोर्ड को दे दिए गए और मंदिरों पे टैक्स लगाने की कोशिश की गई, उस पर वीडियो बनाया है? हनुमान चालीसा गा रहे एक हिंदू पे FIR हो गई, उस पर वीडियो बनाया है? कर्नाटक के नेहा नाम की लड़की, जिसके कांग्रेसी पिता खुद कहते हैं कि लव जिहाद की वजह से उसको गया, उस पे उसने कुछ बोला? तमिलनाडु में सनातन धर्म को वायरस बोला गया, उस पे वीडियो बनाया? या राम मंदिर, कश्मीर का कायाकल्प, धारा 370, रेलवे का कायाकल्प, इनमें से किसी भी मुद्दे पर वो मुंह खोलता है? क्योंकि वो खुद उतना ही और वैसा ही बोलता है जितना उसके आका बोलने को कहते हैं, समझो। ठीक है, हम लोग अंधभक्त हैं, पर क्या ये मुसलमान भी अंधभक्त है जो ये कह रहा है कि हमें मोदी दोबारा प्रधानमंत्री के तौर पे चाहिए? सुनिए।
हमारी सारी मुस्लिम बहनें जो है वो खुले तौर से मोदी जी के साथ हैं। न दूरी है न खाई है, मोदी हमारा भाई है। अब की बार ये ठाना है कि 400 पार करके मोदी जी को जिताना। हिंदू मुस्लिम करती है, अरे भाई सबसे पहले योजना का लाभ आज किसी को अगर मिल रहा है तो वो अब्दुल लाइन में लग के लिखता है। और चाहे कोई भी प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना हो, आवास योजना हो, ग्रामीण शौचालय की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर हमारी बहन बेटियां खुले में शौच के लिए जाती थी, शाम को 6 बजे 7 बजे इंतजार करना पड़ता था। 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। क्या ये मौलाना भी अंधभक्त है जो पूरी मॉस्क में ये अनाउंसमेंट करवा रहा है कि अब की बार दोबारा से मोदी सरकार? क्या पाकिस्तान के लोग जो ये कहते हैं कि हमारा वजीर आला भी मोदी जैसा होना चाहिए, वो भी अंधभक्त है क्या? हमें मोदी मिल जाए, हमें तो नहीं नवाज शरीफ चाहिए, ना बेनजीर चाहिए, ना हमें इमरान खान चाहिए, कोई भी नहीं, जनरल मुशर्रफ भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी चाहिए जो इस मुल्क के टेढ़ों को सीधा करे। अब यहाँ दुख की बात यह है कि माइनॉरिटीज चाहते हैं कि मोदी वापस आए, लेकिन कुछ हिंदू ये नहीं चाहते कि मोदी वापस प्रधानमंत्री बने, वो भी सिर्फ इसलिए कि मनी में बैठा एक बंदा ये कह रहा है कि डिक्टेटरशिप आ गई है। वाह क्या बात है। अब तो मेरा इतिहास जान के तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं और मेरा परिवार क्यों बिका। अब तुम्हारे जर्मन शेफर्ड की भी बात कर लेते हैं। एक वीडियो देख रहा था मैं उसकी, इसमें वो कहता है कि 12th करने के बाद उसके पिताजी, उसके पापा खुद कहते हैं कि हिंदुस्तान के 3rd क्लास कॉलेजों में पढ़ने की बजाय अच्छा है कि तू बाहर चला गया। फिर उसे बाहर भेजा गया, जर्मनी में उसने पढ़ाई करी, वहीं पे वहीं की लड़की से क्रिश्चियन तौर तरीके से उसने शादी करी। तुम उससे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि वो हिंदुस्तान के बारे में सही बताएगा, हिंदुओं के बारे में सही बताएगा, या भारत की किसी भी चीज के बारे में सही तरीके से आकलन करेगा? यही मत सुन लो तुम लोग। हिंदुओं के लिए सिर्फ पूरी दुनिया में एक ही देश है और वो है हिंदुस्तान, और उनके अस्तित्व को ऊपर तक ले जाने वाला सिर्फ एक ही इंसान है और वो है नरेंद्र मोदी, जिसको तुम कमेंट में भर भर के गालियां निकालते हो। और जो लिखते हैं हमें भी पता है कि वो कहां से स्क्रिप्टें लिखवाता है, उसको पैसा कहां से मिलता है। इसलिए अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो तो दूध का दूल्हा है, तो वो नहीं है भाई। उसके चैनल पर जाकर देखो कि अचानक से उसे पूछना कि चुनाव पर सिर्फ एक ही आदमी को टारगेट क्यों चल रहा है, और मैं उसका रीजन भी बता देता हूं कि वो क्यों कर रहा है। देखिए समझिए, नरेंद्र मोदी पूरे भारत का पहला ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके सामने यूएस का प्रेसिडेंट भी फीका पड़ गया। जब लिस्ट आती है ना टॉप लीडर्स की, नंबर 1 पे मोदी है, 6ठे 7वें नंबर पर उनका राष्ट्रपति आता है, और वो कभी नहीं चाहते कि भारत इतना सशक्त बने, कभी नहीं चाहते। और ये सब हो रहा है सिर्फ नरेंद्र मोदी की वजह से। इसलिए यूएस खुद चाहता है कि इन चुनावों में मोदी को हटाया जाए, बीजेपी की सरकार को हटाया जाए। जो हिंदू जाग रहा है इसको शांत करना जरूरी है, क्योंकि इससे अमेरिका के मंसूबे पूरे नहीं हो रहे। और एक और बात बता देता हूं, यूट्यूब भी इसमें दूध का दूल्हा नहीं है। आपको ये बात समझ लेनी चाहिए। अगर उस जर्मन शेफर्ड की वीडियो हर बार आपको दिखाई दे रही है, हर बार उसकी वीडियो में मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं, तो उसके पीछे यूट्यूब है, और यूट्यूब यूएस का है, और यूएस कतई नहीं चाहता कि इंडिया में मोदी की सरकार बने। ये है सच्चाई। और अगर अभी भी आपकी आत्मा नहीं जागी तो बेटा तुम